हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित आप सबके सामने हाजिर होना एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि इंटरव्यू क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और उसको करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें इंटरव्यू लेना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोसेस के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हमें ये लगता है कि शायद जो कैंडिडेट है उसी को इंटरव्यू के लिए रेडी होना पड़ता है, तैयारी करनी होती है, बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि जिस पर्सन को इंटरव्यू लेना है वो भी बहुत तैयारी करता है। जैसे कि उसे सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि मैं किस जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ और इसके लिए मुझे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। मुझे अगर एक पर्सन की पर्सनालिटी, टैलेंट और उसका एजुकेशन लेवल, स्किल्स चेक करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वो बनाता है जिससे कि वो कैंडिडेट को अच्छे से जज कर सके। उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी में क्या क्या पॉलिसीज़ है, क्योंकि अगर इंटरव्यू देने वाले ने ही कुछ पूछ लिया तो उसको भी तो पता होना चाहिए, वरना बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसे ही कुछ नहीं आता है ना। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन कर लिया आपने, अब आप करेंगे फिजिकल सेटिंग, यानी कि एक प्रॉपर जगह फिक्स करेंगे जहाँ इंटरव्यू होगा, जो प्रॉपर नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए। वहाँ पर टेबल, चेयर्स, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए और प्रॉपर जो डोर्स हैं वो सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दरवाज़ा खोलते ही चर्र चर्र की आवाज़ आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैबिन के बाहर वेटिंग एरिया होना चाहिए जहां कैंडिडेट्स वेट कर सकें। ठीक है, तो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, फालतू का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो और आजू बाजू में बहुत शोर हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेटिंग बनाते हैं हम। उसके बाद हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड या फिर हॉबी से रिलेटेड, किसी भी तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, क्लोजिंग द इंटरव्यू। जब आप कैंडिडेट को इंटरव्यू कर चुके होते हो फिर आपको इंटरव्यू ख़त्म करना है, और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे कि बस ठीक है अब आप जाइए, ऐसा नहीं होता है। बड़े ही तरीके से इंटरव्यू को क्लोज किया जाता है। पर्सन से ये भी पूछा जाता है कि कैंडिडेट से कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जो इंटरव्यू ले रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैंडिडेट को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना लगने दे कि उसे इंटरव्यू पसंद आया है या नहीं। ये सस्पेंस रखना चाहिए। तो क्लोजिंग बिल्कुल सोच समझ के करनी चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन के साथ क्लोज होना चाहिए। लास्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स। जब हम कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह की एक चेकलिस्ट होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए, मिस्टर ABCDE, और इनको हमने ये बगल में लिखे हुए जो क्राइटेरियाज हैं इनके बेसिस पर नंबर्स दिए हैं। ठीक है, कि 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से। और लास्ट में हम इवैल्यूएट करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस कैंडिडेट का आया है। जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर आया होगा ऑब्वियसली हम उसे ही सिलेक्ट करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड या थर्ड आने वाले को आप हटा देंगे। सेकंड और थर्ड को हम स्टैंड बाय रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसको हमने सिलेक्ट किया है वो हमें ज्वाइन नहीं करता। रीज़न कि उसको किसी और कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब मिल रही है तो वो वहाँ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो स्टैंड बाय कैंडिडेट हमने रखे हैं हम उनको भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।